दोस्तों, मणिपुर जल रहा है और सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रही है बीजेपी सरकार। बता दो दोस्तों कि जब सदन में भारतीय जनता पार्टी चर्चा के विषय को बुलाती है तो अपोजिशन की तरफ से हंगामा कर दिया जाता है। दोनों सदनों में लगातार मणिपुर को लेकर के हंगामा बरपा है। आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी हर मामले में अपनी बात को रखते हैं और यकीन ये लग रहा था कि जब मणिपुर पर चर्चा होंगे तो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी पिछले 40-50 दिनों से मणिपुर मीडिया को बुलाकर प्रेस के सामने में लगातार मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं तो सदन में भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वो बरसेंगे। लेकिन दोस्तों, सदन में विपक्ष का हमला की वजह से सरकार जो है पूरी तरह से सदन नहीं चला पा रही है, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन मणिपुर से जो तस्वीर निकल के आई है वो यकीनन काफ़ी दुखदायक है। ऐसी सूरत में विपक्ष की तरफ से कहना है कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए और मणिपुर पर चर्चा करें। और कुछ लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगना चाहिए, मोदी जी को माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि देश में बीजेपी की सरकार है और मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है और दोनों डबल इंजन की सरकार के बावजूद मणिपुर में इतना खतरनाक हिंसा भड़का है। वहाँ के ईसाई, क्रिश्चियन या फिर यूं कहें आदिवासी लोगों पर जो बर्बरियत हुई है, जो जुल्म ढाया गया है, ये बिल्कुल नाकाबिले जो है कबूल है दोस्तों। लेकिन सदन में जैसे ही इस पर बहस शुरू होगी तो यकीनन जो है बीजेपी सरकार जो है बैकफुट पर चली जाएगी और पूरे विपक्ष जो मिल करके मणिपुर को भजाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से मणिपुर वाले मामले को निर्भया कांड जैसे माहौल क्रिएट किया जाए। आपको पता होगा 2013 में निर्भया कांड हुआ था, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इतना शोर मचाया और देश में इस कदर वबाला मचा तो कांग्रेस की सरकार देश से चली गई और बीजेपी सत्ता पर आ गई। लेकिन बीजेपी जो दावा कर रही थी कि हम महिला सुरक्षा देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वो पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। ऐसी सूरत में जब विपक्ष जो है एकजुट होकर के मणिपुर वाले मामले पर पूरी तरह से घेरने की प्रयास लगातार करते हुए जा रहे हैं। इस बीच में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी बर्खास्त किया गया है इसी हंगामा में। अब लग रहा है कि इसमें अगर जो सांसद ज्यादा कुछ बोलेंगे, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का, सरकार के पास एक ही तरीका है, स्पीकर को कान में कह करके या स्पीकर को स्क्रिप्ट दे करके उन सारे सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाएगा जो इस विषय में ज्यादा हंगामा करेंगे। क्योंकि अब तक जो रिजल्ट निकल के आए हैं मणिपुर के मामले में वो यही आए हैं। संजय सिंह को बर्खास्त करने पर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के दूसरे सांसद ने जबरदस्त तरीके से हंगामा किया और सवाल खड़े किए, लेकिन इसके जवाब कोई नहीं दिया गया है। दोस्तों, बता दें आपको कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी इन मामले में जोर देकर के अपनी बात को संसद में रखते हैं, मीडिया के सामने भी रखते हैं। आपको पता होगा कि मणिपुर के बारे में असदुद्दीन ओवैसी साहब 8 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, लेकिन सरकार के कान पर जुई तक नहीं रेंगता है। ऐसे में सदन में जब बहस होगी, संसद में जब प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर के मणिपुर के बारे में बोलेंगे तो यकीनन हंगामा बर्पा होना तय है और विपक्ष लामबंद होकर के पूरी तरह से सत्ता पक्ष की हवा निकालने की फिराक में है कि किसी तरह से सत्ता पक्ष सदन में आए, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सदन में आए, उसके बाद वो मणिपुर पर सफाई दे और विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो और सही दिशा में जा सके। और दोस्तों, बता दें कि मोदी जी इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी से ही जोड़ के बता रहे हैं, विपक्ष को इंडियन मुजाहिदीन से विपक्ष को जोड़ के बता रहे हैं। इसके लिए एक अलग वीडियो लाएंगे, अलग से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो सदन में बहस है आज लगता है मणिपुर पर होनी चाहिए। नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा कि संसद में आखिर ये बहस क्यों नहीं हो रहा है।